18 साल की रसोइया को एक विकृत चाचा ने अगवा कर लिया था। पहले उसे लोहे की जंजीरों से घर के बिस्तर पर बांध दिया, फिर लाइट बंद कर पाया कि लड़की ने बिस्तर गीला कर दिया है तो उसे नहाने के लिए बाथरूम में ले गया। चाचा की पत्नी बहुत ईर्ष्या कर रही थी, पर जब लड़की नहा रही थी उसने बाथरूम की खिड़की से झांका और सोचा शायद भाग सकती है, पर उसे जल्दी ही मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी। ईर्ष्यालु चाची ने जानबूझकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और चाचा से पूछा कि उन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया है। चाचा ने लड़की पर एक नजर डाली और बिना कुछ कहे उन्हें बाहर खींच लिया। यही वो मौका था जब लड़की तुरंत उठी और भागने लगी। वो कमोड पर चढ़कर खिड़की खोलने लगी, पर नीचे लोहे की जंजीर देख 3 कमर मिलाकर धक्का देने पर बाहर भागने वाली उसे कुत्ते ने डरा दिया और वो वापस कूद गई। इस शोर से दरवाजे के बाहर सुस्त चाचा ने पत्नी को धकेल दिया और जब लड़की हैरान थी बाहर चाचा ने सिर घुमाया, सोचा लड़की खिड़की से भाग गई होगी। असल में वो चुपचाप बाथटब में छिप गई थी। चाचा के बाहर जाने की आवाज सुनकर लड़की धीरे से बाथटब से निकली, पर उसे पता नहीं था कि चाचा और पत्नी दूर नहीं गए थे। उसने देखा कि चाचा बाथरूम के दरवाजे पर पत्नी पर गुस्सा निकाल रहे थे तो लड़की दूसरे रास्ते ढूंढने लगी, पर जल्द ही उसने सुना कि बाहर दोनों की आवाजें धीमी हो गईं, जैसे वो कमरे में वापस आ रहे हों। फिर पकड़े जाने से बचने के लिए रसोई से गुजरते हुए उसने चाकू उठा लिया। तभी उसने आखिरकार पिछला दरवाजा देखा। बेफिक्र होकर दौड़ी, पर अगले ही पल चाचा ने पीछे से उसे जकड़ लिया। लड़की विरोध करने लगी और पछताने लगी। शुरू में उसे अनजान चाचा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और उनकी बस में चढ़ना चाहिए था। उसे यहाँ फंसाया गया था। उसका इंतजार अंतहीन यातना करेगा। बस देखो, दोनों उसे फिर से बिस्तर पर दबा रहे हैं। उसके चिल्लाने से बचने के लिए उन्होंने एक कपड़ा उसके मुंह पर बांध दिया, फिर लड़की के हाथ लोहे की जंजीरों से बांध दिए, पर वो अभी भी उनके रिश्ते पूछते हुए संघर्ष करती रही जब तक उसकी सारी ताकत खत्म नहीं हो गई। ठीक इसी समय अंकल ब्याओ एक टूल बॉक्स लेकर कमरे में गए, लाइट बंद कर दी और जियाओमी के पैरों को रस्सी से बांध दिया। लेकिन जियाओमी ने जानबूझकर बिस्तर गंदा कर दिया, जिससे अंकल को अपनी मूल योजना छोड़नी पड़ी। इसके अलावा ब्याओ ने देखा कि उसके पति को जियाओमी बहुत पसंद है, तो उसने अंकल से जल्द उसे मार डालने को कहा। फिर वह जियाओमी को नशीली दवा देने लगी। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने किसी लड़की का अपहरण किया हो। पहले भी वे कई लड़कियों को जंगल में दफना चुके थे। जियाओमी ने कुछ गोलियां खाई, तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई। दरअसल अंकल ने जियाओमी से घर एक चिट्ठी लिखवाई थी ताकि परिवार समझे वह घर छोड़कर भाग गई है, पर जियाओमी ने चिट्ठी में इस जगह का पता लिख दिया था। गुस्से में आकर अंकल ने जियाओमी को मार डालने का फैसला किया। इसी नाजुक मोड़ पर ब्याओ के मन में दया जागी और उसने अंकल को चाकू दे दिया। आखिरकार जियाओमी कमरे से बाहर निकली और अपने परिवार से मिली।